इंडिया दुनिया की फार्मेसी कही जाती है, लेकिन इसी देश में फेक मेडिसिन का एक हिडन नेटवर्क भी काम करता है। पैकेट ओरिजिनल लगता है, लेकिन अंदर की रियलिटी कुछ और होती है। आज हम कॉन्स्पिरेसी नहीं, सिर्फ रियल इन्वेस्टिगेशंस और रियल केसेस देखेंगे। नमस्कार, आज हम बात करेंगे इंडिया में मिलने वाली नकली दावा और उनको चलाने वाले माफिया के बारे में। तो देखिए, एक आदमी हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर उसे दावा देता है, वो दावा खाता है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। सवाल ये नहीं है कि दावा काम क्यों नहीं कर रही, सवाल ये है क्या वो दवा असली थी भी। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े मेडिसिन प्रोड्यूसर्स में से एक है। हर साल करोड़ लोग यहां बनी मेडिसिन यूज करते हैं, लेकिन इसी सिस्टम के अंदर कभी कभी एक डार्क साइड भी दिखता है। फेक मेडिसिन, रीलेबल्ड मेडिसिन, एक्सपायर्ड स्टॉक और ऑर्गेनाइज्ड सप्लाई चेन्स। आज हम कॉन्स्पिरेसी नहीं, सिर्फ रियल केसेस और ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस देखेंगे। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। फेक मेडिसिन का मतलब यह नहीं होता कि पूरी इंडियन फार्मा इंडस्ट्री फेक है। फेक मेडिसिन कई टाइप की होती हैं। कंप्लीटली फेक कॉम्पोजिशन, ओरिजिनल ड्रग का डुप्लीकेट पैकेजिंग, गवर्नमेंट सप्लाई का इलीगल रीसेल, एक्सपायर्ड मेडिसिन को रीपैक करना, रॉन्ग डोसेज या कंटैमिनेटेड बैचेस। सबसे डेंजरस पार्ट, बाहर से पैकेट बिल्कुल ओरिजिनल लग सकता है। रीसेंट इन्वेस्टिगेशंस में अथॉरिटीज ने बताया कि कुछ रैकेट्स पैकेजिंग मशीन्स फेक जीएसटी इनवॉइस और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यूज कर रहे थे। 2026 में दिल्ली पुलिस ने एक ऐसा रैकेट एक्सपोज किया जिसमें फेक लाइफ सेविंग मेडिसिन रिकवर हुई। रिपोर्ट्स के हिसाब से इलग्ड नेटवर्क डायबिटीज, लिवर और क्रिटिकल मेडिसिन को काउंटरफीट पैकेजिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन में फेक इनवॉइसेस और इल्लीगल मैन्युफैक्चरिंग लिंक्स भी सामने आए। काउंटरफीट पैकेजिंग, फेक डिस्ट्रीब्यूशन, इल्लीगल सप्लाई चेन। अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग इशू सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन भी एक बड़ा वीक पॉइंट हो सकता है। एक और इन्वेस्टिगेशन में एलिगेशंस आए कि कुछ मेडिसिन जो पब्लिक सिस्टम के लिए थी, उनको रीलेबल करके मार्केट में बेचा गया। पुलिस ने बताया कि लेबल्स रिमूव करके नए पैकेट्स लगाए जा रहे थे। अगर पैकेट ओरिजिनल लगे तो कस्टमर कैसे पहचाने? एक मेडिसिन का बिजनेस सिर्फ कॉमन टैबलेट्स तक लिमिटेड नहीं होता। जितनी महंगी मेडिसिन उतना बड़ा प्रॉफिट। 2026 में दिल्ली पुलिस ने एक रैकेट एक्सपोज किया जहां एलिगेशंस के मुताबिक काउंटरफीट लाइफ सेविंग मेडिसिन सप्लाई की जा रही थी, जिनमें कैंसर और लिवर ट्रीटमेंट कैटेगरी की मेडिसिन भी इंक्लूड थी। एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, एक फैमिली लाखों रुपए अरेंज करती है ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, पेशेंट को लगता है असली ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन अगर मेडिसिन ही काउंटरफाइट निकले तब लॉस सिर्फ पैसा नहीं होता। अथॉरिटीज के मुताबिक रैकेट एलिजिडली पैकेजिंग, लेबल्स और सप्लाई चेन का यूज करके ओरिजिनल जैसा अपीयरेंस क्रिएट करता था। बहुत लोग सोचते हैं फेक मेडिसिन मतलब इल्लीगल फैक्ट्री, लेकिन कई बार कहानी उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ केसेस में गवर्नमेंट या ऑथराइज्ड चैनल्स के मेडिसिन को डाइवर्ट करके रीलेबल किया गया। ओरिजिनल स्ट्रिप हटाओ, नया लेबल लगाओ, मार्केट में दोबारा बेचो। अथॉरिटीज ने एक केस में एलिगेशंस बताए कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन मेडिसिन को टैंपर करके रीसेल किया गया। अब चेन लंबी होती है तो अकाउंटेबिलिटी कमजोर पड़ सकती है। यह डॉक्यूमेंट्री किसी डॉक्टर, केमिस्ट या कंपनी को ब्लेम नहीं कर रही, यह सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, सिस्टम में गैप कहां है? काउंटरफेट नेटवर्क का इकोनॉमिक्स सिंपल होता है। चीप रॉ मटेरियल, ओरिजिनल जैसा पैकेट, हाई डिमांड, लो ट्रस्ट वेरिफिकेशन। रिजल्ट, शॉर्ट टर्म में मैसिव इल्लीगल प्रॉफिट।
एक रीसेंट इन्वेस्टिगेशन में फेक जीएसटी फर्म्स और बोगस इनवॉइसेस के एलिगेशंस भी सामने आए, जैसे इल्लीगल सप्लाई को लेजिटिमेट दिखाया जा रहा था। अगर ये सब हो रहा है तो नॉर्मल आदमी क्या करे? सिंपल स्टेप्स। 1. हमेशा लाइसेंस्ड फार्मेसी से मेडिसिन लो दो, बिल प्रिजर्व करो। 3. पैकेजिंग मिसमैच चेक करो। 4. सस्पिशियस डिस्काउंट पर अलर्ट रहो। 5. डॉक्टर या फार्मासिस्ट से वेरीफाई करो, ये गारंटी नहीं है लेकिन रिस्क रिड्यूस हो सकता है। इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर सिस्टम्स में से एक है, लेकिन जितना बड़ा सिस्टम उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फेक मेडिसिन का इशू सिर्फ क्राइम नहीं, ट्रस्ट का इशू है, क्योंकि जब इंसान दावा खाता है वो केमिकल नहीं, उम्मीद खाता है।